हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। ठीक है। अभी तक हमें ये तो पता चल ही चुका है कि एक्सरसाइज ये लंबी है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है, लेकिन अब ये भी समझिए कि प्रैक्टिकलिटी से पहले, जो भी इसका प्रैक्टिकल यूज़ है उससे पहले हमें थ्योरी आनी किसी भी चीज़ की ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैं बार बार कह रहा हूँ, वेटेज ऑफ मार्क्स पे मत जाइएगा। मार्क्स की वेटेज बात की बात है, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप करेंगे वो चाहे नॉन मेडिकल के ऊपर बेस्ड हों या फिर कॉमर्स वगैरह के ऊपर बेस्ड हों, उनमें ये चैप्टर यूज हो जाता है। चलिए, विदाउट टेकिंग मच टाइम अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गोज लाइक दिस। कहता है कि रिलेशन है और एक सेट दे दिया है। मैं फटाफट से एक सेट लिख लेता हूं जो कि गिवन है मुझे 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 13 एंड 14। ठीक है। इसको समझने के लिए मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि आपके पास पेरेंट सेट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, और ये एक पेरेंट सेट है। उसके बाद रिलेशन, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। अगर रोस्टर फॉर्म में दिया तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे उसने या क्वेश्चन ने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे जो चीज है वो दे दी है। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले जब मैंने देख लिया है तो मेरा काम क्या होता है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसे रोस्टर फॉर्म में डाला जाए। तो रोस्टर फॉर्म में डाल लेते हैं इसे। 1,3 अगर x 1 है तो y 3 है, तभी तो 0 आएगा। अदरवाइज आप y को इधर ले जाइए। मैं थोड़ा सा आपको करके बता देता हूं। x 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y 6 है, x 3 है तो y 9 है, x 4 है तो y 12 है। ठीक है। और x 5 मैं लिख नहीं सकता हूं, ऑल्दो इसमें तो आएगा, पर 14 तक ही ये सेट रिस्ट्रिक्टेड है, तो y की वैल्यू 15 नहीं आ सकती है। सो रोस्टर फॉर्म इतनी ही है इस सेट की। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसा कि हम प्रॉपर अपना करते थे, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव का रूल होता है x, x, ठीक है, शुड बिलोंग टू R फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू A। x, x क्या मतलब है कि जो x और y दोनों की वैल्यूज वो सेम होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव बना ही वर्ड कैसे है? रिफ्लेक्शन से बना है। ठीक है। तो एक की रिफ्लेक्शन ही दूसरी होनी चाहिए, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखते हैं हम कि 1,1, 2,2, 3,3 and so on till 13,13 and 14,14, they all don't belong to R. Therefore, R is not a reflexive relation. आई होप यहां से आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, जो है नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। उसके लिए रूल क्या होता है हमारे पास? the rule we have for symmetric is x y should belong to R. It implies to y x also should belong to R. ठीक है, ये रूल होता है सिमेट्रिक का। अगर ये रूल है तो हम ये देखते हैं कि 1,3 जो हमने बनाए थे दैट बिलोंग्स टू R, बट 3,1
डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ये चीज भी हो गई। सो ये आती कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां रीजन दे देते हैं, बिकॉज 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, या सीधा ही लिख लीजिए, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हो गया। अब हम करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, द थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड नहीं लिखना चाहिए, फॉर ट्रांजिटिव लिखना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव का रूल क्या होता है कि इफ x, y बिलोंग्स टू r, y, z belongs to r, then it implies to, what does it imply? It implies to x, z should also belong to r। ठीक है जी। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि हमारा रूल क्या बनता है। Here 1, 3 belongs to r, 3, 9 belongs to r, but 1, 9 does not belong to r. Therefore, r is not a transitive relation. आई होप ये सारा कुछ क्लियर है आपको। तो यहां से हम एंड में लिख भी सकते हैं, मर्जी है आपकी। Hence R is neither a reflexive, symmetric, nor a transitive relation। आई होप ये क्लियर है आपको। देखिए लिखना बहुत पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगाऊंगा, आपको बता दूंगा वैसे मैं, ताकि हमारा पर्पस भी पूरा हो जाए और क्वालिटी भी क्वेश्चंस की हैम्पर ना हो और टाइम भी कम लगे। सो लेट्स सी, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर और देखते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। उसमें लिखा है आर तो रिलेशन है ही है इन सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो हमारा पेरेंट सेट क्या है, मैंने ए मान लिया है इसे और लिखा है कि एन, ए इज इक्वल टू एन सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकूं तो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। लीजिए मैंने लिख लिया है। सो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और वेयर एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमने +1 में पढ़ा है। और R क्या है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं। ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये भी इन्होंने दे दिया है हमें। और जो कंडीशन दे दी है साथ में वो ये है कि x इज लेस देन 4, ये कंडीशन दे दी है और यहां खत्म कर दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या ढूंढना है हमें कि क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर क्या ये ट्रांजिटिव है। तो हमें ये देखना है। तो देखते हैं फॉर, जैसे हम करते थे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है कि हमारे पास रूल क्या था, रूल लिखना बेटर रहता है और जरूरी होता है। x, x should belong to r such that for all the values of x belongs to a, और x क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे सिमेट्रिक, पर उसे करने से पहले जैसा मैंने बताया था कि r को उसकी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए अगर हम कर सकें तो हम कर लेते हैं। 1, 6, 2, 7 और 3, 8 इतने ही बनते हैं इसके, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव यहां मैं लिख लेता हूं 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू
आर, ठीक है। अगर ये आर को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, कोई इतनी दुविधा होनी नहीं चाहिए आपके मन में। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है। अब देख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? इसका रूल होता है x, y, if x, y belongs to R, then it implies that y, x should also belong to R। तो यहां देख लेते हैं, देखिए 1, 6 belongs to R, but 6, 1 does not belong to R, ठीक है। और अगर 6, 1 R को बिलोंग नहीं करते हैं, तो therefore R is not a symmetric relation। आई होप ये भी क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का रूल क्या है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स और जेड शुड ऑल्सो बी बिलोंगिंग टू आर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इस केस में? एक्सेप्शन ये है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड है ही नहीं है, देन व्हाट विल वी डू? जैसा कि इस क्वेश्चन में है, लेट्स सी। मैं आपको इस सेट की रोस्टर फॉर्म लिख देता हूं दोबारा से। 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब आप ये देखिए कि 1, 6 तो है, अब 6 के आगे कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वी विल नॉट टॉक अबाउट द वाई जेड। और अगर हम वाई जेड के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो हम एक्स जेड के बारे में बात भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो 1, 6 है, इट प्रूव्स द ट्रांजिटिविटी। इसी तरह से 2, 7 की बात करते हैं। अगर 2, 7 बिलोंग्स टू आर है और 7 के बाद कोई नहीं है, इसका मतलब वाई जेड नहीं है। अगर वाई जेड नहीं है, तो इसका मतलब हम एक्स जेड की बात नहीं कर रहे हैं, और अकेला 2, 7 विल प्रूव द ट्रांजिटिविटी, ठीक है जी। और इसी तरह से 3, 8, अब 8 के बाद वाला कोई नहीं है, यानी एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स जेड भी नहीं हो सकता है। और हम बात करेंगे 3, 8 की, जो कि प्रूव करता है ट्रांजिटिविटी। इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो हमारा रिलेशन है, यहां लिख भी सकते हैं हम, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये आई वुड लाइक टू स्टेट अगेन कि ये एक एक्सेप्शन होती है ट्रांजिटिविटी रूल में, और सिर्फ ट्रांजिटिविटी में ही ये आता है। आप इसको ध्यान से सीखिएगा। इन केस कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। और अब करते हैं हम थर्ड पार्ट, और वो कहता है कि पेरेंट जो सेट है वो दे दिया है, जो रिलेशन सेट है वो भी दे दिया है। उसके बाद हमने मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो उसने बोला था कि y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो x पहला है, y दूसरा है। सो 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4, 5, 6, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 इज डिविजिबल बाय 4, सॉरी 4 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज बाय 2, 3 by 3, 6 by 3, 4 by 4, 5 by 5 एंड 6 by 6। तो ये मैंने सारा का सारा रोस्टर फॉर्म में लिख के आपको दे दिया है। अब क्या करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए वही रूल लग जाएगा कि x, x शुड बिलोंग टू r एंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे हमने जो रिफ्लेक्सिव है, जो रिफ्लेक्शन है, देखी 1 की रिफ्लेक्शन 1 डिवाइड भी होता है, 2 की रिफ्लेक्शन 2 डिवाइड भी होता है, 3, 3 से, 4, 4 से, 5, 5 से, 6, 6 से, एंड इट बिलोंग्स टू r। देयरफॉर r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि जब हम ट्रांजिटिव करेंगे तो इसके ऊपर आएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे अब हमने सिमेट्रिक की बात कर ली है। सिमेट्रिक क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक है इफ x, y बिलोंग टू r, जो रूल होता है, देन y, x शुड ऑल्सो बिलोंग टू r। तो यहाँ पे 1, 2 है बिलोंग्स टू r, 2, 1 ऑल्सो बिलोंग टू r। देखिए अब आप जितने मर्जी निकालते जाइए, यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज हम और देखते हैं, जैसे 1, 2 बिलोंग टू r है बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू r है। तो अगर ये पहला ही नहीं है तो बाद में एक्सेप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक्चुअल में आपसे ये कहना चाहता था कि अगर सारे मिल जाते, एक भी नहीं मिलता, तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होता। और ये सिमेट्रिक के साथ नहीं है, ये सभी के साथ रूल अप्लाई होता है, चाहे वो ट्रांजिटिव हो चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो। जैसे रिफ्लेक्सिव में 1, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 हो रहा था, मान लीजिए 6 6 नहीं होता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ट्रांजिटिव मैंने सॉल्व नहीं किया है, ट्रांजिटिव मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगा। ट्रांजिटिव का रूल क्या है? x, y बिलोंग टू r एंड y, z बिलोंग टू r, देन x, z शुड ऑल्सो बिलोंग टू r। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि मेक अ नोट ऑफ दैट रोस्टर सेट ऑफ रिलेशन, उसमें हमें पता चलेगा। अब आप ये देखिए कि आप कोई भी उठाइए, मैं आपको यहां से समझाता हूं, मैं आपको उसी सेट की तरफ लेके चलता हूं दोबारा से। ये देखिए यहां 1, 1 है, तो अगर ये एक्स वाई है तो आप, और ये वाई जेड है मान लीजिए, तो फिर वाई वाई निकल जाता है और एक्स जेड 1, 2 का सेट होना चाहिए, ये है हमारे पास। इसी तरह से आप किसी के साथ भी करिए। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2, 2 है और ये 2, 4 है, तो ये और ये अगर निकल जाए, यानी एक्स वाई है, ये वाई जेड है, सो वाई वाई निकल गया तो एक्स जेड है, 2, 4 हमारे पास है। आप कोई भी उठा लीजिए, आपको चीजें मिलती ही जाएंगी। जैसे आप ये देखिए 1, 6 है, 6 के साथ ये रिलेट कर रहा है, अगर ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, वाई वाई निकल गया, 1 और 6 का सेट हमें चाहिए, ये देखिए ये है। सो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी, यहाँ पे तो हमने एक एग्जाम्पल ही देनी है, लेकिन अगर हमारे पास एक्स वाई है, वाई जेड है और फिर एक्स जेड होना चाहिए। एक्स जेड अगर हमें प्रीवियस फॉर्म में जिसे हम कंसिडर करें उसमें भी हो, तब भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल दे देता हूं, x4 बिलोंग्स टू r, 4, 4 बिलोंग्स टू r, then it implies to 1, 4 also belong to r, therefore and so on। यहां आप लिख भी लीजिए and so on, therefore r is a transitive relation। आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो तो मुझसे जरूर पूछिए। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज लाइक उसने दे दिया है कि ये एक रिलेशन z के ऊपर है और जो पेरेंट सेट है वो z है, और जो उसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है, जैसे आपको पता ही है, लास्ट टाइम भी किया था। और उसके बाद r इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन दिया है। देखिए इस तरह के रिलेशन में इसको, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिलेशन है, हमें पता ही है बिकॉज वी हैव द नॉलेज ऑफ सेट्स, तो ये एक इनफाइनाइट रिलेशन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कौन कौन से इंटीजर लूंगा और उनको माइनस करूंगा और उनका आंसर इंटीजर में आएगा। आई कैन नेवर से दैट देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। फिर इसको थोड़ा सा और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या है, एक्स एक्स, ये जो रूल है आपको पता ही है। सो आप किसी भी इंटीजर में से उस इंटीजर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 क्या होता है, वो r को बिलोंग करता है, और r क्या था, r कहता है कि वो एक इंटीजर होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि 0 इज एन इंटीजर और x भी इंटीजर हैं, इसलिए उनको माइनस करके जो आएगा वो इंटीजर है। आई होप ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक का रूल है कि x, y बिलोंग टू r, देन इट इंप्लाइज टू y, x शुड ऑल्सो बिलोंग टू r। यहाँ पे मैं ये लिखना जरूरी समझता हूं, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा सा थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। वी नो दैट
डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहां से इसके पास चलते हैं। अगर x y बिलोंग टू r है, अगर इन दोनों को माइनस किया और एक इंटीजर आया जो r को बिलोंग करता है, तो फिर y माइनस एक्स को माइनस करेंगे तब भी तो r ही आएगा। यहां से मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखिए कि अगर x y दोनों इंटीजर हैं, दोनों को माइनस किया तो कुछ आ जाए k, और k क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो फिर y माइनस एक्स को जब मैं y माइनस एक्स जब करूंगा तो माइनस k आ जाएगा, विच इज अगेन एन इंटीजर और इट बिलोंग्स टू r। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ये देखिए, फॉर ट्रांजिटिव हमारे पास रूल तो हमें पता ही है कि एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करते हैं और वाई जेड आर को बिलोंग करते हैं तो एक्स जेड को आर को बिलोंग करना चाहिए। दोबारा से मैंने वही कहानी लिख ली है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो अगर एक्स माइनस वाई बिलोंग टू आर एक इंटीजर है, वाई माइनस जेड बिलोंग टू आर एक इंटीजर है, तो फिर एक्स माइनस जेड would also be an integer, therefore r is transitive relation। ठीक है, ओह आई एम सॉरी, मैंने फंक्शन लिख दिया है, दिस इज रिलेशन, फंक्शन तो अभी किया ही नहीं। However, अब हम चलते हैं पार्ट 5 की और उसके आगे 4 सब पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि x और y दे वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, दे वर्क फॉर द सेम प्लेस। तो देख लेते हैं कि देखिए कि अगर एक बंदा किसी जगह पे सेम काम करेगा तो दूसरा बंदा भी तो सेम जगह पे काम करेगा। मान लीजिए एक पर्सन है ए, आलोक की बात कर लेते हैं, आलोक गोयल एक पर्सन है, तो वो जहां पे काम करता है उसकी रिफ्लेक्शन भी तो वहीं पे काम करेगी। ये थोड़ी है कि आलोक गोयल यहाँ काम करता है, रिफ्लेक्शन कहीं और काम कर रही है। यहाँ आप अपना ही नाम सोच लीजिए, जहां पे आप हैं वहां पे आपकी रिफ्लेक्शन है। तो ये इसका मतलब क्या है कि दिस हैज टू बी अ रिफ्लेक्सिव। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है बिकॉज अदरवाइज दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी लेंदी। ठीक है, तो वो ठीक बात नहीं है। हाउएवर सिमेट्रिक, देखिए कि कोई दो बंदे हैं, मान लीजिए सक्षम है और अनिरुद्ध है, लेट्स से 2 पर्सन्स आर देयर। तो अगर सक्षम और अनिरुद्ध एक जगह पे काम करते हैं तो अनिरुद्ध और सक्षम भी तो उसी जगह पे ही काम करेंगे इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक कंडीशन है। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो टाइम फ्रेम है, मान लीजिए सुबह 9 से 5 बजे तक का है, तो ये फिर वहीं काम करेंगे, ये कहीं और जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही बात ट्रांजिटिव के साथ भी आ जाती है कि ए बी और सी, मान लीजिए 3 बंदे हैं। ठीक है, कोई गोयल इंस्टीट्यूट में तीनों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ए बी सी के नाम पे, अल्फा ब्रावो और चार्ली। ठीक है, अल्फा ब्रावो 12th का ग्रुप अटेंड कर रहे हैं, मान लीजिए 4 to 5:30 मैथ्स का, और ब्रावो चार्ली भी मैथ्स का ग्रुप अटेंड कर रहे हैं 12th का 4 to 5:30। तो इसका मतलब अल्फा और चार्ली भी तो मैथ का ग्रुप 4 to 5:30 ही अटेंड करेंगे, उनके लिए कोई और टाइम थोड़ी मिल जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि ये तीनों के तीनों ट्रांजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि ए और सी भी फिर आर को ही बिलोंग करेंगे। I hope that's clear to you. Therefore, this relation is reflexive, symmetric and transitive. So, ये एक equivalence relation भी हो गया। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट की स्टेटमेंट मैं लिख रहा था कि they live in the same locality. Same locality. अब आप ये देखिए कि कितना आसान है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव मतलब कोई एक बंदा है, उसकी रिफ्लेक्शन, अगर एक बंदा किसी जन्नत सोसाइटी में रह रहा है लेट्स से, तो उसकी रिफ्लेक्शन भी तो वहीं रहेगी, इसका मतलब ये चीज रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, अब जो मैं कहने जा रहा हूं मेरी भावनाओं को समझिएगा, लिटरली वर्ड्स पे मत जाइएगा। ठीक है, अगर कोई एक्स है और उसकी वाइफ वाई है, तो एक्स और वाई अगर किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वाई और एक्स यानी a person and his wife, if they are living in the same society, then wife and husband will also live in the same society। ठीक है, तो x y belong to r है, तो फिर y और x भी तो belong to r है, so it becomes a symmetric relation। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। अगर
हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वाइफ और उसका बच्चा एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो इसका मतलब हस्बैंड और बच्चा भी तो एक सोसाइटी में ही रह रहे हैं। यानी ए बी सी, अगर ए और बी बिलोंग करते हैं आर को, बी और सी बिलोंग करते हैं आर को, तो फिर ए और सी भी तो बिलोंग करेंगे आर को, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों रिलेशंस, ये जो रिलेशन है ये तीनों कैटेगरीज फुलफिल करता है, इसलिए ये इक्विवेलेंस भी है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं सी रिलेशन की। जो सी रिलेशन दिया है इन भाई साहब ने, वो कहता है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर टू y। ठीक है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, कि उसने बोला है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर टू y। अब कर क्या सकते हैं, अगर मान लीजिए x 7 सेंटीमीटर, अब एक बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो जाएगा, समझ नहीं आती है बात। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कोई बंदा खुद से ही, अगर x है, अगर x की हाइट 5 फुट 6 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो x की हाइट 5 फुट 13 सेंटीमीटर थोड़ी हो जाएगी, वो बड़ी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सो x इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर देखिए x की हाइट 145 सेंटीमीटर है और y की हाइट 138 सेंटीमीटर है, इट मीन x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब बताइए y 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक सेट, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x 145 है, ठीक है, y 138 है, और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 131 है, सॉरी। सो क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? आप सब बोलेंगे नहीं। तो अगर आप सबने बोल ही दिया है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देयरफॉर ना तो ये बेचारा रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, सब पे लग गया काटा, और ये कुछ भी नहीं है। इससे अगले पार्ट की बात करते हैं। लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोगों को बड़ी हंसी आती है ये करते हुए। कहता है कि x इज अ वाइफ ऑफ y। अब बताइए, कैन x बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो फिर अगर एक बंदा अपनी ही बीवी कैसे बनेगा? मतलब अब बच्चे बोलते हैं कई बार ना, जो शरारती बच्चे होते हैं या दिमाग में शरारत आ ही जाती है, वो कहते हैं नहीं सर हो सकता है, तो दे ट्राई टू कन्विंस, बट ऐसा होता नहीं है, एटलीस्ट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। सो नो वन कैन बी हिज और हर ओन वाइफ। तो ये सिमेट्रिक तो सॉरी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ कहां से हो जाएगी भैया? ठीक है, वो मेल और फीमेल वाला सीन तो रहेगा ही रहेगा ना बीच में। सो सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, अगर एक्स वाई की वाइफ है, अब फिर वही बात हंसी वाली, एक्स वाई की वाइफ है और जेड वाई की, एक्स वाई की, हम ऐसा करते हैं, एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है। अब बताइए एक्स जेड की वाइफ कैसे हो जाएगी? ये देखिए, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, सो एक्स वाइफ है और वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, इसका मतलब वाई भी वाइफ हो गया। अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विल एक्स बी द वाइफ ऑफ जेड, थोड़ा सा बिजार है। सो मैथमेटिक्स में तो ये चीजें परमिट नहीं होती हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब फिर वही बात आ गई, वो कहता है कि x इज अ फादर ऑफ y, ठीक है, x इज अ फादर। नेक्स्ट कर रहे हैं हम, जो कि फिफ्थ पार्ट है इसका, आई थिंक ई पार्ट ये है, x इज अ फादर ऑफ y। अगर x फादर है y का, तो इसका मतलब पहली तो बात है x अपना फादर नहीं हो सकता, मुश्किल है काम, ठीक है। आगे साइंस टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो पता नहीं, आजकल की डेट में तो नहीं होता, मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं होता। सो x
अपना फादर नहीं हो सकता। सो ट्रांजिटिव तो सॉरी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अगर x y का फादर है तो y x का फादर है, वो ये सही है ना। कि अगर x फादर है अपने बच्चे का तो बच्चा फादर है अपने पापा का। ओहो मुश्किल है काम, अभी तक तो मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ट्रांजिटिव है, अगर x फादर है y का, y फादर है z का, तो x z का फादर थोड़ी है, x तो z का ग्रैंड फादर हो गया। सो ये भी नहीं है। सो इसलिए ये तीनों ही नहीं है। ये क्या है फिर, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सो ये तीनों ही नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 2, और उसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आई होप ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको क्लियर है, नहीं तो आपको पता है कि क्या करना है। ओके, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसने हमें पेरेंट सेट, जैसा मैंने आपको शुरू में ही सिखाया कि एक पेरेंट सेट बना लेते हैं, फिर आर बना लेते हैं और जो भी है। अब दोबारा से बात वही हो गई कि रियल नंबर्स का सेट है। सो दिस इज रियल नंबर सेट। वो मैं लिखूं कैसे, मतलब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वो तो लिखा जा सकता है बिलोंग टू आर, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है और ऊपर से जो रिलेशन है वो भी फिर इनफाइनाइट बनेगा। यही हम पहले भी सीख के आए थे। अगर ये सीख के आए हैं और आप ये देखिए कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इट इज, जो ये रिलेशन है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो तीनों ही ना है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसे इंटीजर्स में करते जाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारे ट्रू होंगे। और लेकिन उसने हमें सॉल्व करने के लिए और यहाँ पूछा है कि ये नहीं है, तो नहीं में क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स तक का कोई पेरेंट सेट हो, रैशनल नंबर्स, फिर उसके बाद इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं, फिर रियल नंबर्स आ जाते हैं, तो अगर हमारे पास ऐसा भी कोई पेरेंट सेट हो तो फ्रैक्शन जरूर कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताऊं कि फॉर रिफ्लेक्सिव मैं स्टोरी नहीं लिखने वाला, स्टोरी वो पुरानी है जो आपको पता होगा कि x बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आर वॉट एवर, आप, मैं कुछ नहीं लिखने वाला, वो मैं सिंपल आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर मैं 1 करूं तो 1 का स्क्वायर इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, 4 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। सो रिफ्लेक्सिव में तो ये चलता ही जाएगा। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, जैसे -3 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, वो 9 है, वो -3 है, तो पक्की बात है कम है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि अगर मैं फ्रैक्शंस कंसीडर करूं, मैं फ्रैक्शन की बात क्या कर रहा हूं, मैं मान लीजिए 1/2 की बात कर रहा हूं। 1/2 इज, एंड अगर 1/2 है तो इट इज नॉट लेस देन ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप ये आपको बात क्लियर हुई होगी। बात इतनी सी है कि आपको रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर जरूर देखने हैं, वो भी इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन वाले, क्योंकि ये आर को बिलोंग नहीं करता। मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पे लिख भी सकते हैं 1/2, 1/2 दैट डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में भी कहानी तो वही है जो शुरू में हमें लिखनी है कि इसकी एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आर को। मैं ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला, मैं आपको दोबारा बता चुका हूं। ठीक है, ये आपको अब पहले क्वेश्चंस में क्लियर हो चुका है। अब आप ये देखिए कि मैं अगर एग्जाम्पल लूं, -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ट्रू है ये बात। तो क्या, अब आप देखिएगा ध्यान से, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर? नो, नहीं है ये ऐसा। अगर ये नहीं है ऐसा तो फिर यहां मैं लिख सकता हूं
इफ x comma y belong to R, then here y comma x does not belong to R. ठीक है, अगर ये दोनों R को बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो therefore R is not a symmetric relation. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ट्रांजिटिव भी बड़ा अच्छा है। ट्रांजिटिव की बात करूंगा मैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में अब ये देखिए कि अगर मैं लिखूं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। फिर मैं लिखता हूं -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, विच इज ऑल्सो राइट। अब यहां पे आप देखिए, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ये तो गड़बड़ हो गई, गलत हो गया, लेकिन हमने तो यही प्रूव करना था। तो यहां पे हेयर लिख देता हूं मैं x कॉमा वाई बिलोंग टू R, y कॉमा z belongs to R, but x comma z does not belong to R. Therefore, R is not a transitive relation. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा ये सॉल्यूशन, और इस तरह की और भी वैल्यूज निकालने की कोशिश कीजिएगा खुद से। थैंक यू। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला है कि ए, हमने जो सेट दिया था मैंने उसे ए मान लिया है एज यूजुअल पेरेंट सेट। आर जो है हमारे पास ए और बी है, ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वेयर बी इज इक्वल टू a+1। फिर मैंने ये जो सेट बिल्डर फॉर्म थी इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उसका जो डेफिनेशन वगैरह है या जो उसकी मीनिंग है वो आपको पता है। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि कोई भी ना 1 1 2 2 3 3 कोई भी नहीं है, तो मैं कोई एक लिख लेता हूँ, दैट डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव सेट। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि सिमेट्रिक के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा। 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि 1,2 ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, बिलोंग टू आर, दैट बिलोंग्स टू आर। 2,3 इट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट इज 1,3 बिलोंग्स टू आर या इट इज नॉट। तो इसका मतलब क्या है, ये भी फिर हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बतानी चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है पर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं पता चलती है कि सर, कई बच्चों का ये डाउट होता है कि सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, अब लिखना कैसे है वो नहीं पता है। सो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा डू लेट मी नो, बिकॉज अगर मैं एक एक क्वेश्चन को इतनी ही लेंथ से लिखता रहा तो वीडियो इज रियली गोइंग टू बी लेंदी। ठीक है, तो आप मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन जरूर बताइएगा, मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन वीडियो बना के प्रॉपर लिख के आपको पोस्ट कर दूंगा, सो दैट इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। हाउएवर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ानी और समझनी जरूरी है। शो दैट रिलेशन आर, अब रिलेशन आर से डिनोट होता है इन आर। इन आर का मतलब है इन रियल नंबर्स, इसका मतलब जो है वो पेरेंट सेट जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। आई होप कि यहां से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, ठीक है, वेयर r इज अ रियल नंबर। और जो दूसरा रिलेशन है वो तो हमें दिया ही हुआ है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b वेयर a इज लेस देन इक्वल टू b। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो मुझसे पूछिएगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए कितना सिंपल है कि वो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव
या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो देख लेते हैं इसी रिलेशन में a इज लेस देन b, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर मैं बात करूं लेस देन और इक्वल टू है, तो एनी नंबर, याद रखेंगे, एनी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, एनी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो अगर कोई नंबर मैं x मानता हूं या मान लीजिए a मानता हूं, तो a इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, और ये r को बिलोंग करते हैं, वेयर a बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन इज गिवन, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम करते हैं सिमेट्रिक की बात, कि सिमेट्रिक है भी है या नहीं है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। मैं कोई दो रियल नंबर उठा लेता हूं, कोई भी दो, 2,3। ठीक है, अगर 2,3 दे बिलोंग टू r, आप देखिए कि 2 इज लेस देन 3, सो इट बिलोंग्स टू r। लेकिन बट 3,2 इट डज नॉट बिलोंग टू r। उसने बोला a और b, तो ये हमारा तो यही रूल था ना कि अगर एक्स वाई बिलोंग टू r हैं तो आर वाई शुड, एक्स वाई बिलोंग टू r है तो वाई एक्स शुड ऑल्सो बिलोंग टू r, पर ये तो है नहीं है। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, तो ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव जो है ये आसान है कि अगर कोई दो नंबर a b से छोटा है तो ये r को बिलोंग करेंगे, और अगर b c से छोटा है तो ये भी r को बिलोंग करेंगे। और इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज टू a एंड c विल ऑल्सो बी बिलोंगिंग टू r, बिकॉज a विल बी लेस देन c। आप ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते हैं कि अगर वो एक नंबर से छोटा है और वो जिस नंबर से वो छोटा है वो नंबर किसी और नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब a और c, इनमें जो रिलेशन बनेगा आपस में, a will be less than c, hence it is proved that the given relation is reflexive and transitive but not symmetric. I hope it's clear. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चेक वेदर द रिलेशन आर, दोबारा से वही स्टेटमेंट का ध्यान दीजिएगा, रिलेशन आर इन आर, मतलब रिलेशन आर है इन रियल नंबर्स, तो जो पेरेंट सेट है वो रियल नंबर्स है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कहता है देखिए कि क्या ये हैं भी हैं या नहीं। ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं जिनमें उसने बताया होता है कि चेक कीजिए कि ये हैं भी या नहीं है। इनका आंसर हाँ या ना में निकलता है, और अगर ये अभी तो आपके पास बड़ा आसान है, आंसर उनसर होंगे, पीछे देख भी लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पेरेंट सेट क्या है। पेरेंट सेट ए है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और आर क्या है, रियल नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो रिलेशन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है वो दिया है, a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। अच्छा, अब आप ये देखिए कि दोबारा से बात वही आ गई कि रियल नंबर्स का सेट है तो इनफाइनाइट सेट है। रिलेशंस में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दे दी है, तो ये भी एक इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, तो आपको इसको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म जनरल तो नहीं लिख सकते आप। हर जैसे मुझे रिफ्लेक्सिव करना है तो मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए अलग कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी, और सिमेट्रिक के लिए अलग देनी पड़ेगी, ट्रांजिटिव के लिए अलग देनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए आप जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप लिख सकते हैं, वो रादर लिख लेना चाहिए हमारे पास। अगर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में करके आया हूं, अगर आपको नहीं पता है तो वो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना होता है।
हाउएवर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसा मैंने पहले बोला था कि रियल नंबर्स में अगर ऐसा है तो मुझे फ्रैक्शंस चेक करनी होंगी, क्योंकि 2 के क्यूब से छोटा है, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं, 3 के क्यूब से छोटा है, ठीक है। लेकिन क्या फ्रैक्शंस छोटी हैं? अगर मैं 1/2 लेता हूं, ठीक है, 1/2 कॉमा 1/2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू लेस देन 1/2 का क्यूब, रादर इट्स ग्रेटर। तो यहां मैं लिखता हूं देयरफॉर 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R। 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। और R यहां पे क्या है? रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। वेयर एज यहां आप लिख भी सकते हैं, वेयर एज 1/2 इज अ रियल नंबर। तो ये चीज तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से करना है कि आप भी कंफ्यूज ना हो और जो आपका पेपर चेक करेगा वो भी कंफ्यूज ना हो। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अब सिमेट्रिक क्या कहता है? मैंने जैसा आपको बताया कि एग्जाम्पल आपको अलग अलग लेनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम है। तो देखते हैं 1,2 दैट बिलोंग्स टू R। R का मतलब कि यहां पे क्या है? रियल नंबर्स हैं ये, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू R, ये रियल नंबर है। यहां पे मैं 1,2 ये लिख देता हूं, वेयर 1,2 आर रियल नंबर्स। अब ठीक है, और 1,2 बिलोंग टू R मतलब ये क्या है? ये एक रिलेशन है, ठीक है। बट क्योंकि एक जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है, क्या 2 1 के क्यूब से छोटा है? बट 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R। और R यहां पे क्या है? R यहां पे है रिलेशन, तो ये तो बिलोंग करता नहीं। 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो R रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की बात भी की जा सकती है। ट्रांजिटिव क्या कहता है? मैंने जैसा आपको बताया था कि फ्रैक्शन, और फ्रैक्शंस भी बड़ी सोच के लेनी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3 and 3/2, यहां 2 की भी ली जा सकती थी। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप खुद से जब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो आप खुद से भी ऐसे नंबर जरूर ढूंढिएगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे 3, अगर मैं 3 की बात करूं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब। 1.5 का क्यूब होता है 15 का क्यूब कितना होता है? 3375, तो 3.375। आप ये देखिए कि दिस इज ट्रू, ठीक है। और फिर मैं बात करूंगा, और ये एक कैटेगरी हो गई। मान लीजिए अगर ये A और ये B है, अब B और C वाली कैटेगरी भी ढूंढनी है हमें। B और C की कैटेगरी ढूंढते हैं। अब B तो हमारे पास 3/2 ही है, और C कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो और बेटर यही रहता है कि वो फ्रैक्शन हो। अब ये 1.5 है, 1.5 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। लेट्स से 6/5, ये 1.2 है। अब आप ये देखिए कि 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। वो कैसे? 6/5 क्या है? 1.2। 1.2 का क्यूब कितना होता है? 1.728, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 1.2 इज लेस देन 1.728, ये ट्रू है। अब आप ये देखिए कि ये ट्रू है, A और B, ये B और C, बट इज A, यहां देखना है मुझे, इज A लेस देन इक्वल टू B का क्यूब। और A कितना था मेरे पास? 3। A कितना है? 3, एंड इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू B का क्यूब, ये नहीं है। देयरफॉर, ठीक है, एंड विच डज नॉट बिलोंग टू R, दिस बिलोंग्स टू R, ऑफ कोर्स यस।
दिस बिलोंग्स टू आर, ऑफ कोर्स यस, बट दिस आर का मतलब रिलेशन, रियल नंबर जब होते हैं तो मैं लिख देता हूं, आर का नंबर नाम मतलब है रिलेशन, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसके ऊपर मेहनत कीजिएगा और नंबर भी सोचिएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। उसने पेरेंट सेट दे दिया है मुझे 1 2 3 ए और रोस्टर फॉर्म में ही बना के दे दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए 1 1 2 2, और मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि आप इससे पहले वाली थ्योरी पीछे से देखेंगे जो मैंडेटरी होती है हर जगह लिखनी, और 3 3 दैट डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक की बात देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। अब आप ये देखिए और बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, और बाकी तो कुछ दिया नहीं है क्योंकि हमारे पास है यही। अगर यही है तो 1 2 एक्स वाई और वाई एक्स, इट मीन्स यस इट इज सिमेट्रिक। अब आप ये देखिए, तीसरा ट्रांजिटिव देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, वेरी गुड। 2 1 बिलोंग्स टू आर, वेरी गुड। इज 1 1 बिलोंग्स टू आर? नो इट डज नॉट। अगर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। इट वॉज एन इजी वन। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगेन वेरी इजी। उसने बोला क्या है कि अगर एक पेरेंट सेट दिया है ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है जी, और रिलेशन जो दिया है एक्स और वाई अगर दो बुक्स हैं तो दे शेयर सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो बड़ी अच्छी बात है, साफ ही दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि एक बुक के उसी के उसमें जितने पेजेस होते हैं उसी बुक में उतने ही तो पेजेस होते हैं, ठीक है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक वो भी मुझे दिख रहा है कि है। अगर एक्स और वाई दो बुक्स हैं जिनमें मान लीजिए 320 पेजेस हैं, तो वाई और एक्स भी तो ऐसी बुक्स हैं जिनमें 320 पेजेस हैं। सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। कोई लंबी चौड़ी समझने वाली बात है ही नहीं है इसमें। और फिर उसके बाद ट्रांजिटिव भी दिख ही रहा है ये। अगर 3 बुक्स हैं जिसमें 320 पेजेस हैं, तो फिर अगर ए बी और सी 3 बुक्स हैं जिनमें 320 पेजेस हैं, तो अगर ए और बी में 320 पेजेस हैं, बी और सी में 320 पेजेस हैं, तो फिर ए और सी में भी तो 320 पेजेस हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया है। आई होप कि दिस ऑल इज क्लियर टू यू। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, पेरेंट सेट मुझे दे दिया है A1 2 3 4 5, और रिलेशन जो दे दिया है A एंड B, ऑल द वैल्यूज ऑफ A एंड B, जो उनका डिफरेंस जो है वो माइनर में हो। तो मैंने आपको बताया था ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम लिख सकें तो हमें जरूर लिखना चाहिए इसको रोस्टर फॉर्म में, अगर हम लिख सकें तो। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दो नंबर्स को माइनस करके 0 आता है तो 0 इज ऑलवेज एन इवन नंबर, ठीक है। 0 ऑड नंबर नहीं होता है। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, इन दोनों को माइनस करके 0 आता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। और एक और बात याद रखिएगा कि दो इवन नंबर्स को माइनस करें, उनका डिफरेंस हमेशा इवन होता है, और दो ऑड नंबर्स को हम माइनस करें तो उनका डिफरेंस भी इवन होता है। तो यहां लिख सकते हैं 1 3, ठीक है, 1 5, ये आ गया, 3 5, ये भी आ सकता है, और उसके बाद 2 4 ये भी मैं लिख सकता हूं। अगर कोई रह गया होगा तो वो बाद में हम देख लेंगे।
पर मुझे लगता नहीं है। हाउएवर, अब आप ये देखिए कि फॉर रिफ्लेक्सिव दोबारा से बात वही आ गई है कि जो इसकी इनिशियल अंग्रेजी है वो आपने खुद लिखनी है। मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट बताना है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं कोई भी नंबर हैं उनको माइनस करूंगा तो वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, एंड 0 इज एन इवन नंबर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि a, बिलोंग्स टू R, ठीक है, वेयर एज a minus a is equal to 0 for all the values of a belongs to a, ठीक है। therefore R is a reflexive relation। I hope ये चीज आपको क्लियर हो गई है, और मैं इसे जितना आसान बना सकता था मैंने कोशिश की है इसको उतना आसान बनाने की, ठीक है। R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सो लेट्स सी। स्वागत है आपका अगले पेज पर। आई होप कि जो मैंने रिलेशन जो है उसे जिसे रोस्टर फॉर्म में लिखा था वो आपने नोट किया है। आप उसमें से कोई भी उठा लीजिए, कोई भी 1 1 2 2 3 3 या फिर 1 3 1 5 3 5 कुछ भी उठा लीजिए और आप इनका मॉड ले लीजिए। आपको इवन नंबर और रादर पॉजिटिव इवन नंबर दिख जाएगा। अगर आपको इवन नंबर दिख रहा है तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ एग्जांपल है, लिखेंगे तो बाद में 1, 3 दिस बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है 3, 1 दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर है, मॉड करेंगे तो इसका भी तो डिफरेंस इवन नंबर है, मॉड करेंगे तो यहां से ये चीज हमारे पास क्लियर है। तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। देन इट इम्प्लाइज टू, चलिए ऐसा करके लिख लेते हैं, इनका मॉड जो है इज एन इवन नंबर मान लेते हैं, माना गया ये है ही है, ठीक है। और फिर दिस इम्प्लाइज टू B, A बिलोंग्स टू R। वाई? बिकॉज B माइनस A इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। अगर ये दोनों ही इवन नंबर हैं तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। कोशिश मैंने की है कि मैं जितना भी आसान कर दूं। अब हमारे पास बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है देखिए और बड़े ध्यान से समझिएगा। ट्रांजिटिव वही है A to B, B to C, देन A to C। अब आप ये देखिए कि उन जो पीछे रोस्टर फॉर्म लिखी गई थी उसमें से कोई दो उठा लीजिए जिनमें X, Y और Y, Z यानी Y कॉमन हो, या A, B, B, C, B कॉमन हो। तो आप उनमें से कोई भी उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाउएवर, देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ट्रांजिटिव में हम बात करते हैं कि कोई भी, अगर जैसे यहां पे तो इंग्लिश आपने लिखी ली, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि कोई भी दो नंबर्स हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं 1, 1 दैट बिलोंग्स टू R, 1, 3 दैट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है 1, 3 शुड ऑल्सो बिलोंग टू R, विच इज, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जैसे कोई भी आप देख लीजिए 1, 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। 3, 3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब 1, 3 शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। तो ये हो गया। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। यहां हम लिख लेते हैं लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। मैं डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं हर क्वेश्चन को ताकि आपको समझ आ जाए। इसका मतलब क्या है कि A माइनस B इज इवन एंड B माइनस C मॉड में इज इवन। ये यही तो इंप्लाई कर रहा है कि अगर ये बिलोंग R को कर रहा है तो इसका डिफरेंस जो इवन है, अगर ये बिलोंग कर रहा है R को तो इसका डिफरेंस इवन है। इसका मतलब क्या है, वैसे तो A माइनस सी, दिस इंप्लाइज टू A माइनस सी इज इवन, पर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे है। A माइनस सी मॉड में अगर मैं लिखूंगा A माइनस बी प्लस
बी माइनस सी। आप ये देखिए कि ये और ये गया तो क्या आया, ए माइनस सी इज इवन। तो यहां पे हम ये भी बात लिख सकते हैं, जस्ट आपको बताने के लिए है, एग्जाम में तो चाहे आप ना भी लिखिएगा, सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज इवन। ठीक है, दो इवन इंटीजर्स का सम इवन होता है और दो इवन इंटीजर्स का डिफरेंस जो है वो भी इवन होता है। तो देयरफॉर ए माइनस सी इज इवन, ये मुझे पता चल गया। सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कीजिए, आप एग्जाम्पल लेके भी कीजिए, इट विल परफेक्टली बी फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अगर आर ट्रांजिटिव है तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या था, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। डू यू नो हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? ठीक है, नाउ यहां हम लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, ऐसे लिख लेते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू, सॉरी सेट है तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, समझ आया आपको? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ देयर डिफरेंस, सो मॉडुलस ऑफ देयर डिफरेंस विल बी इवन। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब है कि अगर नंबर ऑड हैं तो उनका डिफरेंस जो है इवन है, बट नंबर्स ऑड हैं, ध्यान रखिएगा। इस सिमिलरली हम यहां लिख लेते हैं, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये पूरा ऊपर से ऐसे ही कर लेते हैं नोट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2, 4 जो कि हमारे पास है इवन नंबर्स का सेट। ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप यहां पे जैसे ऊपर भी हम लिख सकते थे एज दे आर ऑल ऑड नंबर्स, ये लिख सकते हैं, यहां लिख भी लीजिए चाहे एज दे आर ऑल ऑड नंबर्स, यहां पे ये ऐड कर लीजिएगा। और यहां पे मैं लिख लेता हूं एज दे ऑल आर इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स, ये अपन ने चीज मेंशन कर दी है। इसका मतलब फिर हम लिखेंगे सो मॉड्यूलस डिफरेंस, मॉड्यूलस ऑफ देयर डिफरेंस विल बी इवन। पर यहां पे तो ये इवन है और ऊपर हम मेंशन करके आए हैं ऑड है, तो यहां से हम ये लिखेंगे कि दस नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ दैट। अब दिस और दैट क्या है, यहां हम लिख लेते हैं दस नो एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 is related to set 2, 4। ठीक है, अच्छा, ये हमने लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि दोनों के दोनों जो हैं इनका डिफरेंस जो है
वो इवन आ रहा है, पर ये दोनों के एलिमेंट्स जो हैं आपस में रिलेट नहीं करते हैं। और अब आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे अगर, तो उन्होंने लिखा है शो दैट एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैं जैसे बता ही चुका हूं कि यहाँ ऊपर थे ऑल ऑड इंटीजर्स, यहाँ नीचे थे ऑल इवन इंटीजर्स, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2 4, क्योंकि एक ऑड है इवन है, लेकिन उनके आंसर जो हैं सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख चुका हूं दस नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू 2, 4। ठीक है, सो द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स विल नॉट बी इवन। यहां पे ये एक बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि आप ये देखिए कि 1 3 5, अगर 1 3 5 हैं तो आप इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के देख लीजिए कि 1 और 3 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन है। 1 और 5 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन है। 3 और 5 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन है। इसी तरह से अगर मैं 2 और 4 उठाता हूं, 2 और 4 का आप डिफरेंस देखिए इवन है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर 1 3 5 और 2 4 इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं और इनका डिफरेंस देखते हैं तो वो इवन नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा उसके मॉडुलस का। ठीक है, तो ये आप करके भी बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हम करके बता देते हैं उनको कि आप ये देखिए कि 1 minus 2 is not even, 1 minus 4 is not even, और आप करते जाइएगा, चाहे 2 3 बताने ठीक रहते हैं, हमने बता दिए हैं। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर यहां मैं पूरा ही लिख लेता हूं, एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 are not related to any element of 2, 4। ये बात आप ध्यान रखिएगा, दैट इज वाई दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 ये आपस में तो रिलेटेड हैं, 2 4 आपस में तो रिलेटेड हैं क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो इवन आ रहा है, लेकिन 1 3 5 और 2 5 जब इनको इंटरचेंज किया जाएगा तब वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो इवन नहीं आता है। यही मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि ये चीज आपको अब क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई इशू है मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।